ज़कात के मौजू पर बात कर रहा था। आज का हमारा पहला मसला ये है, अगर किसी आदमी ने ज़कात के पैसे अपने घर में रखे हुए हैं जमा करके, वो थोड़े थोड़े करके लोगों को तकसीम करता रहता है, क्या इस अंदाज से ज़कात अदा हो जाती है? मेरे अजीज भाइयों, इस अंदाज से ज़कात अदा हो जाती है। आज का हमारा दूसरा मसला ये है कि अगर किसी आदमी ने किसी दोस्त के पास 5 या 10 लाख रुपया रखा हुआ है, तो जिसके पास पैसे रखे हुए हैं, क्या वो मालिक की मर्जी के बगैर उन पैसों में से ज़कात अदा कर सकता है? मेरे अजीज भाइयों, मालिक की मर्जी के बगैर ज़कात अदा नहीं होती, और अगर वो ज़कात अदा कर देगा तो वो ज़कात नहीं होगी, वो सदका खैरात की शुमार होगा, मालिक को दोबारा ज़कात अदा करनी पड़ेगी। आगे मसला ये है, अगर कोई आदमी हर महीने थोड़ी थोड़ी ज़कात अदा करता रहे, क्या ये अदा हो जाएगी? मेरे अजीज भाइयों, अगर कोई आदमी इस तरीके से भी अदा करता है तो अदा हो जाएगी, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आदमी को जो महीने आते हैं ज़कात के आम तौर पे, वहाँ ज़कात अदा करे, क्योंकि लोगों की हिरस होती है, तमन्ना होती है, लोग मांगने के लिए आते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी साल भर में ज़कात अदा करता रहेगा तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। आगे मसला ये है कि ज़कात के लिए एक आदमी पैसे जमा कर रहा है, तो किसी आदमी ने वो पैसे उधार मांग लिए, तो उसने उधार दे दिया। क्या वो जो उधार पैसे किसी ने मांगे हुए हैं, उन पैसों की ज़कात मालिक के जिम्मे है कि नहीं? मेरे अजीज भाइयों, उन पैसों की ज़कात भी मालिक के जिम्मे है। आगे मसला ये है कि एक आदमी के पास सिर्फ सोना ही सोना है, पैसे नहीं उसके पास, सिर्फ सोना ही सोना है, तकरीबन 20 तोले सोना है, तो वो ज़कात कैसे अदा करे? तो मेरे अजीज भाई, ये कोई मुश्किल बात नहीं, उसमें से 1 या 2 तोला सोना जो है वो फरोख्त कर ले, तो उसके पैसे ज़कात के अदा करे। अगर फरोख्त नहीं भी करता मिसाल के तौर पे, तो हो सकता है कि उसके 2 तोले जो है सोना वो ज़कात बनती हो, तो उसमें से 2 तोले सोना जो है वो किसी गरीब मिस्कीन को तकसीम कर दे, तो इस अंदाज से उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। आगे मसला ये है कि अगर किसी का शोहर फोन हो जाता है और उसके पैसे बीवी के पास हैं, वो 15-20 लाख रुपया, तो वो शोहर की तरफ से ज़कात कैसे अदा करे? क्योंकि वो शोहर के पैसे हैं, तो उसकी तरफ से ज़कात कैसे अदा करे? मेरे अजीज भाइयों, फौत हो जाने के साथ ज़कात का मामला खत्म हो जाता है। जब आदमी फौत हो जाता है तो उसकी तरफ से ज़कात का अदा करना जरूरी नहीं रहता। आगे मसला ये है, जिस आदमी पर ज़कात वाजिब है, क्या वो पैसों की जगह सोना दे सकता है? मेरे अजीज भाई, वो पैसों की जगह सोना दे सकता है। आगे मसला ये है, एक आदमी ने ज़कात के पैसों से कमरे बनाए, ज़कात के पैसों से रहायशें बनाई, और जो मुस्तहिक हैं उनको कहा कि ये ज़कात के पैसों के कमरे बने हुए हैं, तुम इनके अंदर रहायश कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन कब्जा मेरा है। क्या इस अंदाज से ज़कात अदा हो जाएगी? मेरे अजीज भाइयों, जब उसने मकान बना दिया है, मुस्तहिक को दे दिया है, और ये कहना कि कब्जा मेरा है, तुम रहो, तो तुम्हारे लिए है, इस अंदाज से ज़कात अदा नहीं होती। अगर ज़कात अदा करनी है तो उसको मालिक बनाना पड़ेगा। ज़कात उस वक्त अदा होती है जब दूसरा आदमी मालिक बन जाता है। जब तक वो मालिक नहीं बनेंगे कमरों के, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि आपका इख्तियार है पैसों पर। जब ज़कात अदा कर दी जाती है तो अपना इख्तियार खत्म हो जाता है, लिहाजा तुमने अपना इख्तियार रखा है कमरों के अंदर, तुम्हारी ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, जब तुम ये कह दोगे ये कमरे तुम्हारे लिए हैं, मैंने पक्के पक्के दे दिए, मेरा इख्तियार खत्म हो गया है, तो उस वक्त आपकी ज़कात अदा हो जाएगी।